बाबा का संकेत पाए और गण लोग लग गए बाबा के श्रृंगार में। आप लोग भी हमारे साथ चौपाई गाइए। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, करई सिंगारा, शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। जाटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा। सर पनहाल हमेल सजाई, हमेल सजाई सर पनहार, हमेल सजाई, हमेल सजाई। विविध भांति शिव को पहनाई, विविध भांति शिव को पहनाई। सर पनहार हमेल सजाई, हमेल सजाई। विविध भांति शिव को पहनाई। सर पन के सर मुकुट बनाए, मुकुट बनाए। सर पन के कुंडल पहनाए, सर पन के कुंडल पहनाए। सर पन के कुंडल पहनाए। सर पन के सर मुकुट बनाए, मुकुट बनाए। सर पन के कुंडल पहनाए। सर पन के कुंडल पहनाए। बाबा का सारा श्रृंगार हो गया। सर्पों से गणों ने बाबा को सजाया। कैसे? सर्प ही बाजूबंद है, सर्प ही गले में हार बने हैं। सर्पों में भी प्रजातियां होती, छोटे बड़े होते हैं। कोई छोटा सर्प होता है, कोई बड़े सर्प होते हैं। तो किया क्या? जो छोटे छोटे सर्प थे उन्हें कान में कुंडल के रूप में पहना दिया, छोटे छोटे सर्पों को। और जो थोड़ा बड़े थे उन्हें बाजूबंद बना दिया। और भी जो थोड़े बड़े थे उन्हें कमर में लपेट दिया। और जब बहुत ही बड़े थे उनको 2-4 राउंड, गले में आदमी मुफलर डालता है ना, वैसे 2-4 राउंड लपेट दिया, हार बना दिया। तो एक गण बोले कि भाई सब तो अच्छा है, लखनऊ में शादी होती है तो हमने जाकर देखा है कि वहां दूल्हा को क्रीम पाउडर लगाया जाता है, तो शंकर जी को क्रीम पाउडर तो लगा नहीं। तो एक बोला गण कि रुको अभी क्रीम पाउडर लेकर आते हैं। बोले लखनऊ जाओगे तो टाइम लगेगा। बोले लखनऊ नहीं, यहीं से लाते हैं। बाबा शमशान में भी तो रहते हैं। शमशान में गए, मुट्ठा भर राख भर लाए, अब पूरे शरीर में लेप दिया, का लग गया पाउडर। बोले अब तैयार हैं बाबा। बोले अभी एक कमी और है। अब क्या कमी रह गई? कहा बाबा दिगंबर हैं और जाना है किसी नगर में, मर्यादा का भी कथा में ध्यान देना है। कहा कि नग्न होकर के जाएंगे तो नगर के लोग क्या कहेंगे? तो कहा बाबा थोड़ा खड़े हो जाओ। शंकर जी बागंबर बिछाकर बैठते थे और कहा बाबा खड़े हो जाओ। वही बागंबर उठाया और बाबा के कमर में लपेट दिया। कहा अब ठीक है। तब तक देवता लोग आ गए। देवता लोग आ गए, बाबा चलो। बाबा बोले हाँ ठीक है चलो। देवता लोग सब आगे निकल गए।
सब अपने अपने वाहन से आगे आगे। अब शंकर जी अभी बैठे ही हैं और देवता लोग निकल गए कोसों दूर आगे। गढ़ लोग बोले ये बाराती अच्छे हैं, दूल्हा से तो मतलब ही नहीं, ऐसे बाराती हो तो हो गई शादी। ये बाराती हैं, ये तो बाबा आपको छोड़ के चले गए। शंकर जी बोले ये असली बाराती नहीं है, इन्हें जाने दो, अब अपने वाले बुलाओ। ये असली वाले नहीं, अपने वाले नहीं, अब अपने वाले बुलाओ। तो क्या था, जैसे शंख बजाया गया भोले बाबा के संकेत पर, वैसे सा भूत प्रेत बैताल पिशाच सब आकर के वहीं प्रकट हो गए कैलाश पर जहां बाबा बैठे। तो शंकर जी ने कहा भाई बड़ी जल्दी आ गए, तुम लोगों को तो आने में देर भी नहीं लगी, बड़ी जल्दी आ गए। तो नंदी बोले बाबा ये अब नहीं, ये पहले ही आ गए थे सब, आपने आदेश नहीं दिया था इसलिए डर के मारे आ नहीं रहे थे, इसी कैलाश में छिपे हुए थे, आपका आदेश हुआ सो प्रकट हो गए, आप ये बहुत पहले गए थे। बाबा ने कहा ठीक है अब चलो। चली बारात बाबा की और आप लोग भी चलो। चलें? चलो बारात में, चलो बारात में, चलो बारात में, हमारे साथ में, चलो बारात हमारे साथ में। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएंगे उनके साथ। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। चलो बारात में, चलो बारात हमारे साथ में, ओ हमारे साथ में। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। चलो बारात में, हमारे साथ में, चलो बारात में, हमारे साथ में। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। शिव जी की है ये बारात कि गौरा आएगी उनके साथ। चलो बारात में, चलो बारात में, चलो बारात में, चलो बारात में। बारात बाबा की चल पड़ी। देवता लोग बहुत आगे आगे जा रहे हैं। देवता हिमांचल नगरी में पहुंचने वाले हैं और यहाँ बाबा के बाराती भूत पिशाच बैताल काने लूले लंगड़े अंधे बहिरे ऐसे बाराती, और चलते कैसे हैं? जस दूल्हो तस बनिया बराता, बनिया बराता, जस दूल्हो तस बनिय बराता, बनिय बराता। कौतुक होत देखी मग जाता, कौतुक होत देखी मग जाता। जस दूल्हो तस बनिय बराता, बनिय बराता। कौतुक होत देखी मग जाता, कौतुक होत देखी मग जाता। जस दूल्हो तस बनी बराता। अब बाबा की बारात जैसा दूल्हा वैसे बाराती, और जिस बारात में
ऐसे लोग होंगे, भूत प्रेत पिशाच बैताल, काने, अंधे, लूले, लंगड़े ऐसे होंगे। उस बारात में कौतूहल नहीं होगा तो होगा क्या? को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे बाराती चले जा रहे हैं। इधर नगर में देवता लोग पहुंच गए। माता मैना जी को सूचना दी गई कि बाराती आ गए हैं, नगर में प्रवेश हो चुका है। अब मैना जी ने क्या किया? माता मैना ने पहले क्या जो रीति रिवाज था, बदलते रहते समय के अनुसार। पहले के रीति रिवाज में एक रिवाज ये था, सास जो होती थी वो दूल्हे की आरती उतारती थी तो उसे कहते थे अगवानी। जब सास दूल्हे की आरती उतारती तभी अगवानी मानी जाती थी। तो बारात की अगवानी भी तो करना है। इसलिए माता मैना जो है जब सूचना पाई कि नगर में बारात प्रवेश कर चुकी है, उन्हें क्या मालूम शंकर जी अभी पीछे। थाल आरती की तैयार करके नारद जी को अपने समीप खड़ा करती हैं और कहती हैं देखो अभी हमने तो शंकर जी को देखा नहीं कैसे हैं, तो तुम पहचान के बताना ये शंकर हैं, मैं अपने दामाद की आरती उतारूंगी। नारद जी भी खड़े हैं, ठीक है, देवता सब चले जा रहे हैं। मैना जी देख देख के बड़ी प्रसन्न, इतने सुंदर सुंदर बाराती। तो और नारद जी कोई कम तो है नहीं। नारद जी कह रहे हैं माता देख रही हो ये जो जा रहे हैं ये कौन है मालूम? माता जी बोली हमें क्या मालूम। बोले तुम्हारे दामाद के नौकर चाकर मुनीम, कोई नौकर कोई मुनीम, कोई हिसाब किताब देखता है, ये सब कर्मचारी हैं तुम्हारे दामाद के। मैना जी के तो मन में खुशी अपार हो गई, खुशी का ठिकाना नहीं। मैना जी सोचे हमारे दामाद के ऐसे सुंदर सुंदर नौकर, जब इतने सुंदर सुंदर नौकर चाकर हैं तो हमारे दामाद कितने सुंदर होंगे। तो मैना जी ने नारद जी से कहा कि नारद जब ऐसे ऐसे सुंदर बाराती हैं और नौकर चाकर इतने सुंदर सुंदर हैं तो हमारे दामाद कितने सुंदर होंगे। तो नारद जी ने कहा माता थोड़ा धैर्य रखो, अभी आ जाएंगे तो खुद ही देख लेना। हम नारद कहाँ कम। नारद जी बोले थोड़ा धैर्य रखो, जैसे हैं अभी वैसे हाजिर हो जाएंगे। माता के मन में बड़ी उत्सुकता है कि जल्दी से आ जाएं, हम उनकी आरती उतारें। बड़ी उत्सुकता मन में। देवता लोग आगे बढ़ गए और तब तलक बाबा भी अपना समाज लेके नगर में प्रवेश किए। और जैसे प्रवेश किए बच्चे सब भगे देख देख के। अभी तक देवताओं के आगे पीछे दौड़ रहे थे बच्चे बारात के, आज जब बाबा वाले बाराती प्रवेश किए देख देख के बच्चे चिल्लाए, सब घर में घुसने लगे। तो किसी ने पूछा अब क्या हुआ? बोले असल में बारात तो अभी आई है। तो बोले जो पहले आए थे वो बोले वो कर्मचारी हैं। नारद जी बोले हमने कहा ना कि वो कर्मचारी हैं, वो सब ठीक ठाक व्यवस्था है, कैसी है कैसी नहीं ये देखने के लिए आए हैं। बारात तो असल में अब आ रही है। मैना जी थाल लिए खड़ी हैं। बड़ा प्यारा यहाँ पर एक भाव है। आप लोग भी भाव आरती जानते हो कैसे होती? दोनों अंजलि को जोड़ के ऐसे जो होती उसे भाव आरती कहते। तो करना होगा तो आप लोग भी कर लीजिएगा। बाबा जी के लिए आरती करने के लिए माता खड़ी हैं। मैना सुबह आरती समारी, मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी, मंगल गीत गावे नारी। मैना शुभ आरती सवारी, मंगल गीत गावे नारी।
मंगल गीत गावे नारी, मैना शुभ आरती सवारी, मंगल गीत गावे नारी, मैना शुभ आरती सवारी, मंगल गीत गावे नारी, मैना शुभ आरती सवारी, मंगल गीत गावे नारी। तो आरती लिए माता मैना खड़ी है। भोले बाबा तब तलक अपना बाराती समाज लेकर नगर में आगे आ गए। नगर मध्य में भोलेनाथ की सवारी आई। मैना जी के सन्मुख भोले बाबा, और जैसे माता ने, क्योंकि माता ने घूंघट डाल रखा है। आजकल की माताओं जैसी पहले की माता नहीं होती थी। आजकल की माता जो है अपने आप को मॉडर्न समझती हैं। 4 अक्षर का पढ़ लिए, सूट पहन के बैठी, बुरा ना मानना, लेकिन हम ना कहें तो कहेगा कौन? और मान भी जाओगे तो मान जाओ, फिर करोगे क्या? आप लोगों को तो हम कह भी नहीं रहे, क्योंकि आप लोग तो सामने बैठे हो। हमारी क्या मजाल जो हम आपको कहें। जो कथा में नहीं है उनके लिए कह रहे हैं, ठीक। सूट पहन के बैठी हैं। दामाद हो चाहे जो हो, चाहे समधी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, सूट पहन के बैठी तो असल में तो वो तो रुपट्टा भी गले में नहीं डालती। पहले की माता क्या करती थी, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कथा भी उसी विषय पर चल रही है। मैना जी घूंघट डाले हुए हैं। दिखता घूंघट के अंदर से भी है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं। और दिखता ना होता तो पहले जो बहू आती थी घूंघट डाल के, वो तो पता चलता कि दीवारी में पूरा दिन लड़ती रहती, खटर खटर। और हर आदमी के द्वार पे कुआं खुदा होता था, पता चला सुबह निकली कुएं में गिर गई। तो क्या दिखता नहीं था? दिखता था। लेकिन अब समय बदलता गया, पर्दा हट गया। पहले सास अपना मुंह नहीं दिखाती थी अपने दामाद को, घूंघट डाल लेती थी। और आज इसमें बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे हैं या माताएं बैठी हैं, वो सब इस बात को भली भांति जानते भी हैं। मैना जी ने घूंघट डाल रखा है। अब आप लोगों के विषय में ज्यादा ना बोले। घूंघट डाल रखा है, आरती लेकर के नजर से नजर नहीं मिला रही बाबा से। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें नजर से नजर ना मिले तभी ठीक है। नजर कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की नजर होती है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? हम बता दें। 4 प्रकार की नजर होती है। कहते नजर नीची हुई तो हया बन गई, और नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई, और नजर सीधी हुई तो कजा बन गई। आदमी हया मतलब शर्म। जब आदमी को शर्म आती है तो आदमी की नजरें अपने आप नीची हो जाती हैं। और जब आदमी जवान होता है, शादी होती, ससुराल जाता है। अब सरहेज गेट पर खड़ी, सालियां गेट पर खड़ी, अब वो कार में भी बैठ गए तब भी कोशिश करते हैं लो मिरर से देख लें, या मुड़ ही के देख लेते। तो आदमी कहता है क्या अदाएं दिखा रहे हो? तो नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, और नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई। कोई तुमको प्रणाम करे, आप आशीर्वाद देते हो कैसे? नीचे नजर तो होती नहीं, नजर आप डालोगे, उसे देखोगे तभी तो आशीर्वाद दोगे। तो नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई, और नजर सीधी हुई तो समझ लो किसी की आ गई।
अब तो कोई ऐसे नहीं करता। पहले तो महिलाएं कैसे करती थी, जिससे नाराज हो जाए, रात भर नींद नहीं आती, और सुबह उठ गए सूर्य भगवान, ये पड़ोसी का खा लो तुम जल्दी से। सुबह सुबह शुरू, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। तो नजर सीधी हुई तो कजा बन गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां नजर ना ही मिले तो ठीक। मैना जी ने नजर से नजर नहीं मिलाया, थाल लेकर आरती उतारने जा रही और बाबा के गले में सर्प पड़े हैं। सर्प स्वभाव बस दीपक नहीं पसंद करता। जैसे दीपक सामने आया, सर्पों ने फुसकार मारी, दीपक बुझ गया। तब घूंघट के अंदर से माता ने देखा, और जब देखा तो बाबा के गले में एक नहीं दुई दुई चार चार, या एक दिख जाए तो रात में सपने में भी आता है, और यहां चार चार गले में वो भुजंग लंबेपन वाले। अब माता भयभीत हो गई, और जब भयभीत हो गई तो भागी भवन बैठी ऐसी त्रासा, जाकर अपने कमरे में भयभीत होकर के रोने लगी। अब नारद जी भी बगल में ही खड़े थे, तो नारद जी भी पीछे पीछे दौड़े। देखा क्या, थाल कहीं पड़ी, माता जी कहीं बिस्तर पे बैठी रो रही है। नारद जी ने समझाना शुरू किया, माता क्या हुआ, बाबा के स्वरूप से भयभीत हो। मैना जी ने कहा, बात ये नहीं है, मैं अपने बिटिया के भविष्य से भयभीत हूं कि जब मैं एक क्षण नहीं देख सकती तो मेरी बिटिया ऐसे दूल्हा के साथ रहेगी कैसे, जिसके शरीर में भुजंग ही भुजंग लपटे। तब नारद जी ने समझाया, संत का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। नारद जी ने तब समझाया कि माता आप परेशान मत होइए, तुम बेटी को लेके दुखी हो, दुख मत मनाइए। क्यों, जगदम्बा है सुता तुम्हारी, तुम्हारी बिटिया स्वयं जगदम्बिका भवानी है। और जानना चाहती हो तो सुनो, पार्वती जी पिछले जन्म में कौन है, सती। तो सती जी की पूरी कथा नारद जी ने माता मैना को सुनाया। तहु सती शंकरे विवाही, ये जन्म जन्म की पत पत्नी है, शिव जी इनके पति बनते हैं, ये पत्नी बनती, जन्म जन्म का साथ है इनका, कोई आज का नया साथ नहीं होने वाला, ये पुराने साथी हैं। इसलिए आप यहां शोक न मनावे। और ऐसे व्यवहार में तो आप शिव जी का अपमान कर रही हैं, और शिव जी का ही अपमान किया था पिता दक्ष ने, तो ऐसा ऐसा हो गया था। जब माता मैना जी ने ये बात नारद जी से सुनी कि जगदम्बा है सुता तुम्हारी, तो प्रसन्न हुई। अरे मेरी बेटी जगदम्बा भवानी है। तो पति पत्नी दोनों लोग पार्वती जी के पास जाते हैं और बार बार प्रणाम करते, बार बार प्रणाम करते। तब मैना हिमवंत आनंद, तब मैना हिमवंत आनंद, तब मैना हिमवंत आनंद, तब मैना हिमवंत आनंद, तब मैना हिमवंत आनंद। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना हिमवंत
आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर तो ये विषय चल रहा है और दूसरी तरफ माता पार्वती जी की जो सखी हैं, हर लड़की की अपनी फ्रेंड होती हैं। स्कूल में साथ में पढ़ने वाली लड़कियां, मोहल्ले की जो उनके उम्र की होती हैं वो सब फ्रेंड होती हैं, सखी होती हैं। तो आजकल का समय अलग है, पहले का समय अलग था। आजकल किसी दूसरे का कोई काम नहीं, क्योंकि जिस दिन परीक्षा होती है, दिखाई होती है, उसी दिन फोन नंबर एक दूसरे के दे दिए जाते हैं। तो दूल्हा बैठा है अपनी बारात के समाज में और दुल्हन घर में है, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन वहां एक एक सेकंड की खबर एक दूसरे की होती रहती है। क्या हुआ, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बातें चीतें हो रही। तो आज तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, पहले ये सुविधा थी नहीं। तो पहले लड़की जिसकी शादी होती थी उसे दूल्हा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सूचना कैसे मिलती थी? जो उसकी फ्रेंड होती थी, जो सखी होती थी, वो ये काम करती थी। वही रात भर ड्यूटी करती थी। अब दूल्हा जग रहा है, अब दूल्हा नाश्ता कर रहा है, अब दूल्हा सो रहा है। ये सब पल पल में सूचनाएं आती जाती रहती थी। वो सखी लोग ये सब काम करती थी। यहां पर भी ऐसा ही है। पार्वती जी की जो सखी हैं, वो कहती हैं पार्वती जी से कि आप बैठो, अभी मैं बताती हूं कि शंकर जी के विषय में देख के आती हूं और बताती हूं कैसे हैं। तो गई और वापस लौट के आ गई। पार्वती जी ने कहा क्या हुआ, बड़ा जल्दी आ गई? तो कहा देख लियो, लौट आई। कोई देखने में अच्छे लगते होते तो वहां पर बैठ के थोड़ी देर निहारती, लेकिन वहां तो ऐसा स्वरूप है उनका, गले में भुजंग लटक रहे, वहां तो बैठने में भी हालत खराब, इसलिए देख ली और लौट आई। अरे पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयूं, 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 पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयूं। माता ने पूछा अच्छा देखा है तो बताओ कैसे हैं? सखी बोली गले में लटकत सर्प भुजंगा, गले में लटकत भुजंगा, गले में लटकत सर्प भुजंगा, सर्प भुजंगा हो सर्प भुजंगा, सर्प भुजंगा हो सर्प भुजंगा, मोर मिलागी बरैया मैं देखी आयूं, 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 पार्वती तोरा सैया 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 मैं देखी आयूं, पार्वती
तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख। सखियों ने आकर बताया ऐसे ऐसे हैं, बाबा की सवारी बढ़ी और बाबा कहां पहुंचे? जनवासे में। जनवासे में जाकर बाबा ठहरे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और भगवान शंकर ये समझ गए कि हमको पार्वती जी देखने के लिए अपनी सखियों को भेजी हैं और सखियां हमें देख के गई हैं और बताई हैं उन्हें। अब बाबा, अच्छा आदमी चाहे जितना गंभीर हो, शादी के समय थोड़ा विचार श्रृंगार रस का हो ही जाता है। बाबा का भी विचार श्रृंगार रस का है, उनकी भी अपनी लीला है। बाबा भी वो लीला करना चाहते हैं जो संसार में लोग करते हैं। बाबा ने सोचा कि जब भावर पढ़ने से पहले हमारे विषय में जब पार्वती जी ने जानने की कोशिश की है, तो अब हम जानेंगे नहीं, अब हम पार्वती जी को देखेंगे और भावर पढ़ने से पहले देखेंगे। तो बाबा ने सोचा करें तो क्या करें, पार्वती जी ऐसे सन्मुख आएंगी भी नहीं। तो भोजन का समय हुआ और भोजन प्रसाद बारातियों को परोसा गया। अब भूत प्रेत अच्छा आदमी पावे तो उसकी कोई खुराक है, 2 रोटी 4 रोटी, 2 पूड़ी 4 पूड़ी। अब जहां पाने बैठे हो भूत प्रेत फिर कितना पाएंगे, लगे पाने। लेकिन वहां पर भी कमी थोड़े ना है, राजा हिमांचल ने भी बड़ी व्यवस्था की है। सब ने पाया, सबकी इच्छा तृप्त हुई। बाबा ने सोचा कि हमें पार्वती जी को देखना है, वो भी भामर पड़ने से पहले हम कुछ ऐसा करें जो उनको आना पड़े। अब शंकर जी ने क्या किया, भोजन परोसने वाले लगे परोसने और बाबा ने शुरू किया भोजन प्रसाद पाना। और इतना पाए भंडारी और बनावे, सब समाप्त, जो बनावे समाप्त। राजा बड़े चिंतित, राजा ने रानी से कहा ऐसे तो अकाल पड़ जाएगा। शंकर जी तो खाना बंद नहीं कर रहे हैं, पाते ही चले जा रहे हैं। तब ये बात नारद जी ने, क्योंकि नारद देखो जो संत होते, गुरु होते हैं, उनके लिए कोई पर्दा नहीं होता है, वो हर समाज की बात कह सकते